हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी आ गई नहा धो के अपने लड्डू को जगाने। मैंने अपने लड्डू को जगा कर उन्हें स्नान कराने के बाद कपड़े पहना दिए हैं। कपड़े पहनाने के बाद अब मैं लड्डू का सारा श्रृंगार करूँगी। लड्डू का सारा श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। उसके बाद अब मैं लड्डू की पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैं भी आ जाऊंगी गर्म पानी पीने। मैंने अपना गर्म पानी ले लिया, उसमें नींबू भी डाल दिया है। अब मैं धीरे धीरे अपने पानी को पीऊँगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी नाश्ता करने। करने के बाद फिर मैं खाना भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। खाना भी अब बनकर तैयार हो चुका है। मिलके सब लोगों ने खाना जल्दी जल्दी बना लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ये हुआ जितना जल्दी खाना बन के तैयार हो जाए वही सही है, क्योंकि किचन में तो एक मिनट भी रुकने का मन नहीं करता। उसके बाद मैंने अपने लड्डू को खाना ठंडा करके खिला दिया है। अब मैं भी आ गई खुद भी खाना खाने। मैं जैसे ही खाना लेकर बैठी ही थी और मैंने सिर्फ एक दो बाइट ही खाई थी, तब तक मेरे गेट की घंटी बजी और आ गए थे चाचा चाची और उनके बच्चे और साथ में उनकी भतीजी और हाँ, माधव भी थे। तो फिर सब लोग आके बैठे। फिर मैंने उन लोगों को पानी दिया। उसके बाद मैं चली आई लड्डू को सुलाने, क्योंकि घड़ी में 12 बज चुका था। तो मैंने लड्डू को पानी पिलाकर सुला दिया और मैं जैसे ही जा रही थी माधव को सुलाने, फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि ये इन्होंने खाना खाया है कि नहीं। तो मैंने पूछा चाची से, तो वो बोली कि नहीं, खाना तो नहीं खाया है, पर अब तो मैं इन्हें खाना भी नहीं खिला सकती थी क्योंकि खाना जूठा हो चुका था, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके थे। तो मैंने पहले माधव को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद मैंने उन्हें आम कट करके खिला दिया। उसके बाद फिर मैंने उनके मुंह को पोंछकर और अब मैं माधव को सुला दूंगी। माधव को और मैं उन्हें फिर उड़ा भी दूंगी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मुझे लगा क्या पता उन्हें ठंड ना लग जाए, तो इसलिए मैंने उड़ा भी दिया। और इधर अब मैं आ गई सबके लिए फिर से खाना बनाने, क्योंकि खाना ज़्यादा बचा नहीं था, सिर्फ 2-3 लोगों का ही बचा था, जो कि उतने में हो नहीं पाता। तो मैं आ गई खाना फिर से बनाने। तो मैंने जल्दी जल्दी दाल चावल सब्जी बनाई, क्योंकि ये लोग 1 घंटे के अंदर फिर निकल जाते अपने घर को, क्योंकि कल से स्कूल खुल रहा था। तो पापा बोले कि जल्दी जल्दी खाना बना दो। फिर मैंने जल्दी जल्दी आधे घंटे में खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद अब मैं निकालना स्टार्ट करूँगी। और इधर मैंने और सबसे पहले मैं जाके पानी भी दे आई। पानी देने के बाद फिर मैं आ गई अचार निकालने। मिक्स अचार कटहल और आम का था, उसको मैंने एक कटोरी में अलग से निकाल लिया कि जिसको जितना लेना हो वो ले सकता है। और फिर मैंने इधर सैलड भी कट करके रख लिया। अब मैं खाना निकाल के जाके दे आई। सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद 10-15 मिनट तक आराम किए। उसके बाद वो लोग अपने घर के निकल दिए। उसके बाद आगे हम लोग भी 10 मिनट तक आराम कर लिए, क्योंकि इधर घड़ी में 4 बज गए थे। तो मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगा कर उनके मुँह को पोंछ कर फिर मैंने उनका सारा श्रृंगार कर दिया। और उसके बाद मैंने लड्डू को टॉफ़ी खिलाकर पानी पिला दिया, क्योंकि आम में लाई थी आज लड्डू के भोग में। तो मैंने सोचा पहले मैं लड्डू को पानी पिला देती हूँ, फिर मैं आम खिलाऊंगी, क्योंकि आम खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है। बाद आ गई मैं चाय बनाने। सबको मैंने चाय दिया और फिर खुद भी मैं चाय और नमकीन लेकर बैठ गई खाने के बाद। फिर अब शाम भी हो रही थी। भगवान की धूप बत्ती जला की पूजा अर्चना हुई, दिया भी जल चुका था। उसके बाद अब रात भी हो गई थी, तो मेरे लड्डू के भोग का टाइम हो गया था। तो मैंने अपने लड्डू को गुनगुना दूध पिला दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई खुद भी खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने। मैंने सबसे पहले लड्डू को पानी पिला दिया, उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं लड्डू को सुला दूंगी। उसके बाद खुद भी मैं चली जाऊंगी अपने बिस्तर पर। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि। बाय बाय।